मुकर्रम व मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपके मसाइल और उनका हल शो AHI मीडिया यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुस्तफीज काशफी। नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद है जामिअत शेख अब्दुल सत्तार नानका गंदेवड़ा दारुल इफ्ता से हजरत मौलाना मुफ्ती अताउर रहमान जमील कासमी नानकवी, सदर अंजुमन हिमायत इस्लाम। नाज़रीन, हमने इससे कबल वीडियो में एक सवाल मालूम किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले और कुनबे का क्या नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले और कुनबे का जो नाम है वो सही जवाब ये है, कबीले का नाम कुरैश और कुनबे का नाम बनु हाशिम। और जिन लोगों ने सही जवाब दिए हैं उनमें उम्मे साद बिन मौलाना खालिद नदवी, शारिक दतौली, फैसल फारूक अंसारी दतौली, मौलवी मशकूर कश्मीरी, मुदस्सिर सैफ अली देहरादून, कारी गुफरान मानक मजरा, शाहनवाज महूवाला, गुफरान अंसारी, शाहिद अंसारी, गुलशर अहमद, जहांगीर आलम, अंसार चौधरी। नाजरीन, अब बढ़ते हैं हम मसले मसाइल की तरफ। आज का जो पहला सवाल है वो है मोहम्मद तैयब सऊदी अरब से पूछते हैं, मैं सऊदी रहता हूँ, जो रुपया हम लोग हिंदुस्तान भेजते हैं, एक तो बैंक से, दूसरा हंडी से, हंडी का काम गैर कानूनी है, क्या हमारा ये काम जायज है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामिदुन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मोहम्मद तैयब सऊदी अरब से इनका सवाल है कि ये जो हम पैसे ट्रांसफर करते हैं सऊदी से हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या किसी भी गैर मुल्क में, बांग्लादेश में कहीं भी, ये पैसे दो तरीके से या कई और तरीके हैं इसमें, लेकिन इन्होंने दो तरीकों का जिक्र किया है। एक तो बैंक के जरिए ट्रांसफर करते हैं, दूसरा ये हंडी होता है। हंडी उसको कहते हैं जो हवाले का कारोबार होता है, करेंसी चेंज करने का कारोबार होता है। करेंसी चेंज करने का और हवाले का जो ये बिजनेस है, ये इंटरनेशनल लेवल पर बैन है। ये किसी भी मुल्क के अंदर कानूनी तौर पर जायज नहीं है। इनका सवाल है क्या इस पर भेजे हुए पैसे हमारे सही हैं, जायज हैं। इसका जवाब ये है कि आप जो पैसे भेज रहे हैं ये कानूनी तौर पर गलत है तो वो तो गलत ही रहेगा, लेकिन अगर आपने पैसे भेजे हैं और करेंसी चेंज हुई है तो ये ऐसे है जैसे आपने किसी को कर्ज दिया रियाल में और वो वहां रुपए में अदा कर रहा है, तो वो पूरे पैसे अदा करेगा, कम या ज्यादा अदा नहीं करेगा। अगर वो उस पर जायद पैसे लेता है तो वो गलत हो जाएगा। साहब, कारी मोहम्मद अल्ताफ साहब मानक मजरा से पूछते हैं, शादी में बगैर साज के सेहरा पढ़ना कैसा है। साज के साथ सेहरा पढ़ा जाता है या ढोल बाजे के अलावा भी सेहरा पढ़ा जाता है। कुल मिलाकर ये है कि ये जो बगैर साज के सेहरा पढ़ते हैं ये भी दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है। इसमें कमी क्या आ जाती है कि इसमें मकसूद उसका जो पढ़ने वाला होता है वो पैसे लेना होता है, और पैसे लेने में वो औरतों के भी नाम पुकारता है। कभी भाभी का नाम आ जाता है, कभी बहन का नाम आ जाता है, कभी खाला का नाम आ जाता है, कभी मामी का नाम आ जाता है। बहुत ज्यादा गलत हो जाता है जब वो उसे पैसे देने आते हैं और बेपर्दगी होती है। लिहाजा ये साज के बगैर भी दुरुस्त नहीं है। हाफिज अब्दुल वाजिद देवली से पूछते हैं, कब्र की गहराई कितनी होनी चाहिए। कब्र की गहराई में हाफिज साहब अव्वलन तो ये है कि जैसा जिस्म जुस्सा आदमी का है और उसे दफन करने के बाद उसके ऊपर मिट्टी आ जाए, कोई जानवर उसे खोद कर निकाल ना ले, इतनी गहरी होनी चाहिए। लेकिन उसके ताल्लुक से ये भी है कि एक आदमी के बॉडी के बराबर हो या आधे हिस्से के बराबर हो। मोहम्मद आरिफ फरांची झारखंड से पूछते हैं, जो आयत कुरान मजीद में जिहाद के ताल्लुक से वारिद हुई है, क्या उनको तबलीग के ऊपर फिट करना सही है या नहीं। जो आयात जिहाद की, क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के बारे में नाजिल हुई हैं, जो उन आयात को दूसरी चीजों पर फिट करना, दूसरे अमाल पर फिट करना दुरुस्त नहीं है। अंजुम साहब सहारनपुर से पूछते हैं,
आजकल कोरोना वायरस की वजह से मास्क का इस्तेमाल हो रहा है और मस्जिदों में भी लोग मास्क लगाकर नमाज अदा कर रहे हैं, क्या नमाज हो जाएगी? उन्हीं का एक सवाल ये भी है, वो पूछते हैं पैंट को नीचे से फोल्ड करके जो लोग नमाज पढ़ते हैं, क्या ये जायज है या नहीं? दो सवाल हैं। मास्क लगाकर नमाज पढ़ना, पहले भी इसका जवाब दिया गया था, लेकिन जब बहुत ज्यादा वायरस के ताल्लुक से चीजें बढ़ रही थी, लेकिन अब घट रही हैं, कम हो रहा है, तो जहां ज्यादा खतरा है वहां मास्क लगाकर नमाज पढ़ सकते हैं, हो जाएगी, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन जहां कोई खतरा नहीं है तो वहां मास्क ना लगाएं, क्योंकि मुंह बंद करके किसी चीज को लपेट कर नमाज पढ़ना ये मकरूह है। मुफ्ती साहब मोहम्मद फरमान बिजनौर से पूछते हैं, आमामा, पगड़ी या रुमाल इस तरह लपेट लेना कि पेशानी बिल्कुल ढक जाए, फिर सजदा करे तो नमाज होगी या नहीं? देखिए भाई, नमाज तो हो जाएगी, लेकिन इसमें ये पूरी पेशानी को किसी चीज से लपेटकर नमाज पढ़ना बगैर किसी वजह के और बगैर किसी जरूरत के दुरुस्त नहीं है। मोहम्मद तैयब आजमगढ़ से पूछते हैं, किसी को पेरिया की बीमारी है, दांतों से खून आता है, कभी नमाज में भी आ जाता है, थूक के साथ खून हलक में चला जाता है, क्या हमारी नमाज हो जाती है या नहीं? देखिए, अगर ये मुस्तकिल बीमारी है तो आप एक वजू से दूसरी नमाज, एक वजू से नमाज पढ़ें, अगली नमाज जब पढ़ेंगे तो दोबारा वजू करनी पड़ेगी, इससे आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन नमाज के अंदर खून के ताल्लुक से यह है कि अगर वो थूक के रंग पर लाल गालिब आ जाता है तो वजू टूट जाती है। नमाज के दौरान इस तरीके पर अगर कोई चीज आती है, अगर आप मस्जिद में हैं तो वहां पर तो थूकना बिल्कुल जायज नहीं है, वहां पाकी और सफाई का मामला आता है। लेकिन अगर आप कहीं और नमाज पढ़ रहे हैं तो आप उस चीज को थूक भी सकते हैं। मुफ्ती साहब एक भाई पूछते हैं, लहंगा पहनकर निकाह हो जाता है या नहीं? लहंगा पहनकर निकाह हो जाएगा, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी कपड़े में बेपर्दगी हो रही है, वो कपड़ा औरतों के लिए पहनना जायज नहीं है, एक अलग मसला है। सब मोहम्मद मुस्तफा सलमानी जालंधर से पूछते हैं, इमाम के साथ हमारी एक दो रकात छूट जाए तो उनको कैसे अदा करें? 2 रकात, 3 रकात, 1 रकात अगर आपकी छूट जाती है, 1 रकात अगर छूट जाती है तो आप सना पढ़ेंगे, फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा, और उसके बाद तिलावत करेंगे, सूरत पढ़ेंगे और नमाज पूरी करेंगे। 2 छूट जाती हैं तो भी जो 2 इमाम के साथ मिली हैं तो वो तो 2 वही मानी जाएंगी जो अखीर की 2 रकात हैं। आप पहली 2 रकात इसी तरीके पर अदा करेंगे जैसे पहली 2 रकात अदा की जाती हैं। ऐसे ही 3 का मामला है, ऐसे ही 4 का मामला है। मुफ्ती साहब मोहम्मद मुशर्रफ मांझीपुर से पूछते हैं, चोरी की बिजली से गर्म शुदा पानी से वुजू जायज है या नहीं, और उस वुजू में नमाज पढ़ी हुई नमाज हो जाती है या नहीं? देखिए भाई, जो चोरी का केबल डालकर पानी गर्म करते हैं मस्जिदों में या कहीं भी, घर पर भी, तो उस पानी की वुजू से नमाज तो हो जाती है, लेकिन चोरी का गुनाह होता है। और AHI मीडिया यूट्यूब चैनल के बैनर से हम आपसे अपील यही करते हैं कि चोरी की लाइट ना घर पर इस्तेमाल करें और ना मसाजिद के अंदर इस्तेमाल करें। जैसे दूसरी चोरियां हैं, इसी तरीके पर ये लाइट और बिजली की चोरी भी मानी जाती है। शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाजरीन आपके सवालात के जवाब दे रहे थे मौलाना मुफ्ती अताउर रहमान जमील कासिमी नानकवी, सदर अंजुमन हिमायत इस्लाम। नाजरीन आज का जो हमारा सवाल है वो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल कौन से नबी आए थे? इसका सही जवाब दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों के नाम पेश किए जाएंगे। नाजरीन आपसे एक रिक्वेस्ट ये है, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी दबा दे, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। आज के लिए इतना ही काफी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।